सोराइसिस की जो सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं, वो कई बार डैंड्रफ को भी मिमिक करते हैं। देखिए 95% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनके अंदर जो सोराइसिस होता है स्कैल्प सोराइसिस और प्लेक सोराइसिस। प्लेक क्या होता है? हाय एवरीवन, काया क्लब ग्लोबल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं सोराइसिस के ऊपर एक पॉडकास्ट, और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाला सोराइसिस। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप सोराइसिस से पीड़ित किसी भी इंसान से बात करें तो उनके मन में सबसे बात बड़ी यही रहती है कि उनको उनकी खुशियों पे कोई हक नहीं है, उनको समाज में उठने बैठने में परेशानी आ रही है, वो सारा टाइम मानसिक तनाव में रहते हैं, उनके जो दिनचर्या है उसमें बाधा आने लग जाती है। तो आज हम इसी बात के ऊपर पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं। हमारे साथ हैं हमारे होस्ट डॉक्टर शैलेंद्र धवन, जो फाउंडर हैं काया क्लब ग्लोबल के और जिनको 30 साल से भी अधिक का एक्सपीरियंस है सोराइसिस के इलाज में। तो मिलते हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन से। डॉक्टर धवन, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। नमस्कार, थैंक यू। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप काया क्लब ग्लोबल से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9599794433 पे आप हमें व्हाट्सएप पे हाई भी कर सकते हैं या हमें एक सिंपल कॉल भी कर सकते हैं। हमारे हेल्थ एडवाइजर्स और हमारे सोराइसिस स्पेशलिस्ट आपकी सारी हिस्ट्री को लेने के बाद हमारे तक आपकी हिस्ट्री पहुंचा देंगे और हम आपके लिए एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट घर भी भिजवा सकते हैं। अब घर बैठे बैठे भी सोराइसिस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। डॉक्टर धवन से पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर धवन, आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिससे कि बच्चों में सोराइसिस हो जाता है? ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे कि एक छोटे बच्चे में सोराइसिस पाया जा सकता है? डॉक्टर समय पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला पॉडकास्ट है जहाँ पर कि एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलके एक ऐसी इनक्योरेबल डिजीज़ जिसको माना जाता था उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसका उन्होंने इलाज ढूंढ निकाला है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यहाँ से मैं कहना चाहूँगा। और जो आपका प्रश्न है कि किन कारणों से बच्चों के अंदर सोराइसिस हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हो रहा है कि पिछले कुछ सालों में हमें 30 ईयर से ज़्यादा हो गया है सोराइसिस के पेशेंट को डील करते हुए, लेकिन नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पिछले कुछ सालों में 2-4 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? नंबर 1, सोराइसिस क्यों होता है ये समझना चाहिए। सोराइसिस होता है, नंबर 1, जेनेटिक इसका प्रीडिस्पोजन होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी को शुगर या थायराइड की दिक्कत है तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में सोराइसिस होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है। हम क्या देख रहे हैं कि बच्चों में आजकल लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब हो गया है, उनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत बिगड़ गया है, वो कभी लेट सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं। उसकी वजह से बॉडी क्लॉक के ऊपर जो लोड पड़ता है उसकी वजह से इम्यूनिटी के डाउन होने की वजह से सोराइसिस की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। सेकंड, बच्चों में अभी क्या हो रहा है कि जंक फूड के प्रयोग ज़्यादा करने से, पिज़्ज़ाज़ और बर्गर का यूज़ सोसाइटी में बढ़ने की वजह से और कॉन्स्टिपेशन के रहने की वजह से भी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बॉडी के एक्सक्रीट नहीं हो पाते और वो स्किन में जाके सोराइसिस की उत्पत्ति करना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकली ये 2 रीजन जो है हमने देखे हैं, जेनेटिक के साथ स्ट्रेसफुल कंडीशन, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल और साथ में कॉन्स्टिपेशन। गॉट इट। डॉक्टर समय, आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में आप बताएं कि कितने % पेरेंट्स ऐसे हैं जो डिजीज़ के डिटेक्ट होते ही बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं? डॉक्टर धवन, मैं समझता हूँ कि जैसे ही पेरेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सबसे पहले तो पता ही नहीं चलता कि आखिर सोराइसिस है कि नहीं है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ही वहाँ पे शुरू होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि सोराइसिस की जो सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं, वो कई बार डैंड्रफ को भी मिमिक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बालों में जो पपड़ी बनती है सोराइसिस की, लोगों को लगता है कि शायद वो डैंड्रफ है। इसके रहते वो इलाज उतनी सीरियसली अपना नहीं करवाते हैं और वो सोचते हैं कि इसको हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ही ठीक कर लेंगे। तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि इलाज करवाना नहीं चाहते, लेकिन वो कन्फ्यूजन में जो है टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही डायग्नोस हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक जगह पे इलाज करवाने का पूरा ट्राई करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं ताकि उनके बच्चों में आगे जाके ये परेशानी बढ़े ना। यहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जो आपने बोला कि अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है कि इसकी जो जर्नी है वो है कि स्किन में जैसे ही बालों में वो नज़र आता है तो अगर उसका ट्रीटमेंट अर्ली नहीं किया जाता तो स्किन में बॉडी के ऊपर पैचेस आने लग जाते हैं। अगर उस स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो वो नेल्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा उभरना या नेल में खड्डे पड़ना शुरू हो जाता है। अगर इस स्टेज में भी बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो लेटर स्टेज में जाके वो धीरे धीरे जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, जॉइंट पेन में भी शुरू हो जाता है। तो जो आपने पॉइंट बोला है कि जरा सा पहली पपड़ी के आते ही यू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। तो मैं आप जो कहना चाह रहे हो कि जो साइकिल है
स्किन, नेल और जॉइंट की, इसको हमें स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर देना है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि बीमारी पहली बात तो पूरी स्किन पे फैले और फिर नेल्स और जॉइंट में जाके भी इशू करे आगे जाके लाइफ में। तो अर्ली ट्रीटमेंट इज एडवाइजेबल यहाँ पे। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डॉक्टर धवन से आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है आपके माइंड में इसको लेके, या आपके बच्चे को सोराइसिस है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमसे क्वेश्चन पूछें। हम अपने अगले पॉडकास्ट में डेफिनेटली उसका आंसर देंगे। डॉक्टर धवन, हमारे पास जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सारे कमेंट्स कभी कभी करते हैं, या जो हमारे हेल्थ एडवाइजर्स हैं उनको वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे वो क्वेश्चन करते हैं। कई बार ओपीडी में आके बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल करते हैं हमसे। तो मैं आपसे कुछ 3-4 ऐसे सवाल करना चाहूँगा रैपिड फायर फॉर्मेट में, ताकि आप हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स को संक्षिप्त में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो है कि क्या क्या टाइप के सोराइसिस मिल सकते हैं बच्चों में। देखिए 95% पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनके अंदर जो सोराइसिस होता है स्कैल्प सोराइसिस और प्लेक सोराइसिस। प्लेक क्या होता है कि आप देखें कि आपके जो सोराइसिस है वो रेड कलर का पैच होगा और उसके ऊपर सिल्वर कलर की पपड़ी होगी जिसको कि आप उखाड़ पाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सोराइसिस की पहचान क्या है कि ये एक्जिमा से मिलता हुआ होता है, लेकिन एक्जिमा में क्या होता है कि वहाँ पर पानी निकलेगा, लेकिन सोराइसिस में आप उसकी पपड़ी को उखाड़ सकते हैं। 95% जो पेशेंट होते हैं उनमें प्लेक टाइप सोराइसिस और स्कैल्प सोराइसिस मिलता है। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें गुटेट सोराइसिस होता है। गुटेट क्या होता है, छोटी छोटी दूरी पे छोटे छोटे सोराइसिस के पैचेज आते हैं, उसको गुटेट बोलते हैं। बहुत कम मिलता है। और बहुत रेयर टाइप ऑफ सोराइसिस होता है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, उसमें पूरी बॉडी बहुत रेड होती है और स्केल्स बहुत कम होते हैं उसमें। और 1-8% केसेस होते हैं वेरी सीरियस, दैट इज पस्चुलर सोराइसिस। उसमें सोराइसिस के ऊपर पस फॉर्मेशन हो जाती है एंड दैट इज ए सीरियस इशू। बट बहुत 1% केसेस एरिथ्रोडर्मिक के भी आते हैं। समझ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैन सोराइसिस बी ट्रीटेड इन अर्ली स्टेज। क्या अर्ली स्टेज में सोराइसिस का इलाज है? देखिए आयुर्वेद क्या कहता है जी कि जिन कारणों से आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा हुए, जो मैंने शुरू में इस पॉडकास्ट के आपको कारण बताए, जो टॉक्सिन्स पैदा हुए, अगर उन टॉक्सिन्स को शुरू में ही कवर कर लिया जाए विद हर्बल मेडिसिन्स तो ट्रीटमेंट करना आसान रहता है और वो डिजीज़ जॉइंट्स में नहीं जाता। इसलिए सोराइसिस के प्लेक सोराइसिस पपड़ी उतरने का पहला सिम्टम देखते ही यू स्टार्ट विद ट्रीटमेंट। गॉट इट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फास्टेस्ट वे टू ट्रीट सोराइसिस इन चिल्ड्रन। बच्चों में सबसे फास्ट तरीका क्या है इलाज करवाने का? देखिए मैं डॉक्टर साहब यहाँ ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सोराइसिस इज डिफ़िकल्ट टू ट्रीट डिजीज़, हमें स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना कि 1 महीने में आप कहें कि इस डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा, 1 महीने में इसने तो हमारे बच्चे को पूरा ठीक कर दिया। हमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट सोचना है, नंबर 1। नंबर 2 ये सोचना है कि ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि डिजीज़ ठीक होकर वापस ना आए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन सोराइसिस। बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया कि स्पीड जरूरी नहीं है, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि बीमारी ठीक होकर वापस नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो ये है कि सोराइसिस का एक बार जब इलाज हो जाए तो उसके बाद ऐसा क्या केयर कर सकता है पेशेंट जिससे कि उसका सोराइसिस वापस ना आए? देखो अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी इसमें ये आता है कि प्रिजर्वेटिव वाले फूड जो हैं दे आर नॉन ट्रिगर्स। तो आप बच्चों को प्रिजर्वेटिव वाले फूड बंद करें, आप उनका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दें और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ना रहे, क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो आपके शरीर में मल बन रहा है उसका निष्कर्षण जो है बाहर निकलना, एक्सक्रीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप केयर करें कि क्या आपके बच्चे प्रॉपर मोशन पास कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने से सोराइसिस को ठीक भी किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट भी की जा सकती है कि ठीक होकर डिजीज़ वापस भी जाए। अमेजिंग। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से आखिरी क्वेश्चन जो पूछना चाहूँगा वो ये है कि आखिर कायाकल्प ग्लोबल पे वो ऐसा क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे कि बीमारी ठीक होके वापस नहीं आती है? डॉक्टर साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो क्वेश्चन पूछा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 30 ईयर के एक्सपीरियंस ने हमने ऐसा ट्रीटमेंट अब डेवलप कर लिया है। नंबर 1 यहाँ पर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है जो कि डिजीज़ की सीवियरिटी के हिसाब से फैसला करते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। करेक्ट। 95% पेशेंट का मॉडरेट सोराइसिस होता है, नॉर्मल सोराइसिस होता है। उसमें क्या करते हैं कि हम नंबर 1 सॉर्कर ऑयल देते हैं लगाने को। और सॉर्कर ऑयल क्या करता है कि आपकी स्किन के अंदर जो चमड़ी बनने की रफ्तार तेज़ हो गई है उसके ऊपर अप्लाई करने से और 5-10 मिनट सन एक्सपोजर करने से तो उसकी स्किन की बनने की रफ्तार को वो बाहर से नॉर्मलाइज कर देता है।
ठीक है। तो एक्सटर्नली आपको रिकवरी मिलती है और हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि ये तेल आपके लिए कवच का काम करेगा कि ठीक होने के बाद जब हम इलाज बंद भी कर देंगे, अगर आप तेल तब भी लगाते हैं, डिजीज़ वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड, जो इंटरनल टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बने हुए हैं, उन टॉक्सिन्स को ठीक करने के लिए हर्बल ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि उन टॉक्सिन्स को ठीक कर देता है जो कि अंदर से ट्रिगर को लाता है। तो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है बाहर से स्किन को नॉर्मलाइज करना, चमड़ी बनने की रफ्तार को नॉर्मल करना और इंटरनल ट्रिगर्स को ऑफ करना। कॉम्बिनेशन से अब इस डिजीज़ पर विजय पाई जा सकती है। और जो सॉरक्योर ऑयल है हमारा, उसको लगाने से कितने समय में पेशेंट अपने सिम्टम्स में रिलीफ पा सकता है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा कि क्या हो रहा है कि हम अपने पेशेंट को जब वो ज्वाइन करते हैं, हमारे वीडियो कंसल्टेंट जो है हमारे कॉल, उन लोगों से जब वो डॉक्टर से बात करते हैं तो हम उनको पहले ही बता पाते हैं कि 1 महीने जैसे ही आप हमारा कायाकल्प का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, आपकी पपड़ी बनने की रफ्तार कम हो जाएगी। नंबर 2, उसके नीचे जो रेडनेस है, लाली है, वो बनना कम हो जाएगी, लाली कालेपन में बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी इचिंग जो है वो पहले महीने में ही शांत हो जाएगी और कुछ सोराइसिस जो उभरापन होता है, रेज्ड होता है स्किन, वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। एंड इट इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट ऑफ कायाकल्प, जिसमें कि पहले महीने में ही आप ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, सॉरक्योर ऑयल अगर आप लेना चाहते हैं तो जो नीचे दिया हुआ नंबर है 9599794433, आप उस पर कॉल करके या आप उस पर व्हाट्सएप पे हाई भेज के हमें अपने सोराइसिस की एक क्लियर सी फ़ोटो भेज दीजिए। हमारे सोराइसिस स्पेशलिस्ट आपसे खुद ब खुद संपर्क करके आपकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि आपने इससे पहले क्या इलाज लिया है, कहीं आप हफ्ते में 1 बार खाने वाली गोली तो नहीं खा रहे हैं, आपके घर परिवार में किसी और को सोराइसिस या बीपी, शुगर या थायराइड की परेशानी तो नहीं है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान आपके घर भिजवा सकते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं।